नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा शुभ दिन है। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूरज की ऊर्जा लेने के लिए सूर्य को अर्घ दें। नहा धोकर, जल्दी उठकर नहा धोकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, तांबे का लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत वगैरह गुड़ वगैरह डाल सकते हैं, लाल फूल, और हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर कर कर अर्घ दीजिए और ओम घ्राणी सूर्याय नमः ऐसा जाप कीजिए। और उसके बाद में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें 3 बार। तो और वहाँ पर ऊर्जा लेने के लिए 2 मिनट खड़े रह जाइए सूरज के सामने, तो आपका दिन सफल होगा। ऐसा आपको रोज करना है। रोज नहीं तो आप रविवार के दिन करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। वास्तु से मैं शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। आज का ये विशेष वसंत पंचमी महोत्सव पे मैंने बनाया है, तो आप अंत तक बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो फलदार पेड़ों की बात करते हैं। घर के आसपास पेड़ों को लगाना चाहिए। फलदार पेड़ लगाना चाहिए। फलदार पेड़ बहुत शुभ माने जाते हैं। घर के आसपास आंवला, अमरूद, अनार, पपीता ये सब लगा सकते हैं। पेड़ों को सूखने नहीं देना चाहिए। सूखे पेड़ को हटाकर नए पेड़ लगाने चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की उद्या तिथि चतुर्थी आज सुबह 9:15 तक रहेगी। आज सुबह 9:15 तक शिव योग रहेगा, फिर सिद्ध योग लग जाएगा। शिव योग में शुभ योगों में आता है ये भी। इसमें मंत्र प्रयोग सफल होता है। और सिद्ध योग नाम से जैसे पता चलता है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत शुभ होता है। सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करेंगे वो सफल होंगे। आज रात 12:50 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ये 26वां नक्षत्र है जिसके स्वामी शनिदेव है। इसके जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। तो आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसे किसी भी तरह से सेवन भी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। ये चौथा पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का काम करने की मनाही होती है। और आज की खास बात ले लेंगे। आज वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। वसंत पंचमी से वसंत उत्सव की शुरुआत होती है। आज वसंत पंचमी को रतिका महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ये उत्सव को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आज वसंत पंचमी के दिन रतिका महोत्सव से भी होती है। आज रतिका महोत्सव भी है। रतिका महोत्सव मतलब बुजुर्गों का वैलेंटाइन डे। आज देवी रति और कामदेव की पूजा का विधान है, तो देवी रति और कामदेव की पूजा आराधना करें। और वसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की भी रचना की थी। तो आज ही के दिन सृष्टि की रचना हुई है और रति और कामदेव की जो पूजा आराधना आज करनी है। तो आज वैलेंटाइन डे, जो बुजुर्ग हैं आज वैलेंटाइन डे मनाइए, खूब मजे कीजिए, घूमने जाइए। आज के दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छा दिन माना जाता है। आज विद्या आरंभ करना, नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन संस्कार करना, अन्नप्राशन संस्कार, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य आज अच्छा माना जाता है। इसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज पीले रंग का भी बड़ा महत्व है। पीला रंग आज पहनना चाहिए। पीला रुमाल, पीला वस्त्र, पीले चीजों की सेवन कीजिए। आज घर में पीले चावल बनाने का और पीले कपड़े पहनने का बड़ा महत्व है आज। तो घर में पीले चावल बनाइए। और प्रयाग में महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जो है, जो वसंत पंचमी का स्नान, तीसरा अमृत स्नान वो कल के दिन होगा। आप पूछेंगे वसंत पंचमी आज है तो कल के दिन स्नान क्यों होगा? क्योंकि आज उद्या तिथि चतुर्थी है और कल ब्रह्म मुहूर्त में पंचमी तिथि है। तो वसंत पंचमी, क्योंकि स्नान जो पंडित जो करते हैं, जो शाही स्नान है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। जो प्रयागराज में जो शाही स्नान होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में कल की ब्रह्म मुहूर्त में पंचमी कल है, तो
उसका जो स्नान है, अमृत स्नान जो है वो कल होगा। पहले 2 अमृत स्नान 14 जनवरी को और 29 जनवरी को हो चुके हैं। माघ महीने की वसंत पंचमी पर पवित्र स्नान का बड़ा महत्व है। तो आप अगर प्रयागराज नहीं जा पा रहे हो, वहां पे नहा हो, तो घर पे ही जल में गंगा जल डालकर सब नदियों का आह्वान करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज सूर्योदय पर पंचमी तिथि नहीं थी, कल ब्रह्म मुहूर्त में पंचमी होगी। तो महाकुंभ में वसंत पंचमी का अमृत स्नान कल किया जाएगा। आज वसंत पंचमी पर बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाया सकते हैं। मतलब जो बच्चे जो पैदा हुए हैं, जो खाना अगर खिलाना है, खाना खिलाना जो शुरू करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, उसके बाद में जब बाहर का जो खाना खिलाना शुरू करते हैं उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। वो आज से शुरू कर सकते हैं। दूध चावल की खीर बनाकर सबसे पहले देवी सरस्वती को भोग लाना चाहिए। आज देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी है। बच्चों को नए कपड़े पहनाकर लकड़ी के चौके पर बिठाएं और चांदी की कटोरी से, चांदी के चम्मच से बच्चों को खीर खिलाएं। अगर ये चांदी का चम्मच या चांदी की कटोरी नहीं खिला सकते हैं, तो कोई भी किसी भी चम्मच से आप खिला सकते हैं या हाथों से भी आप खिला सकते हैं। हाथ के पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे पर आभास करें। आज के दिन पे जो आपके जीवन साथी जो रूठे हुए हैं और उनको प्रेमवश आप उसको आकर्षित करना है आज, तो उसका उपाय मैं बता देती हूँ। 2-3 उपाय हैं, आप करके सामने वाले को आप आकर्षित कर सकते हैं। हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का आभास करें और ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दिश्यो भवामि यशम यशम मम मुखम पश्चाति तत् महस्ति स्वाहा, ऐसा आपको मंत्र जाप करना है। और फूलों को होली तक संभाल कर अपने पास रखना है। मंत्र जाप करें, फूलों को होली तक संभाल कर रखना है और फिर बाद में बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, तो लोग आकर्षित होंगे आपके। भगवती रति और कामदेव की पूजा करनी चाहिए आज। अगर मंत्र जाप नहीं कर सके तो भगवती रति और कामदेव को मन में आप भावना इसे करें। पुष्प अर्पित करना चाहिए आज। दाम्पत्य रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए आज पुष्प अर्पित करें। अनार की कलम या संभव हो तो सोने की सलाई से शहद में डुबोकर बच्चे के जीभ पर एम लिखें। जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जीभ में अगर आप सोने की सलाई से आप अगर एंग लिखेंगे तो बड़ा होकर वो बड़ा ही वक्ता बनता है और पढ़ाई लिखाई में अव्वल आता है। तो शहद में डुबोकर बच्चे के जीभ पे एंग लिखा जाता है। सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखें और जीवन साथी के कपड़ों में अलमारी में रख दें। ऐसा करने से जीवन साथी आपका मान जाएगा। अगर जीवन साथी रूठा हुआ है, उसको मनाने का है, तो ये सरल उपाय है। एक कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखना है और जीवन साथी के कपड़ों में अलमारी में रख देना है और बाद में काम होने के बाद में जल में प्रवाहित करना है। पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के मंत्र का जाप करें और इसका मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पवाणाय धीमहि तन्नो अभंग प्रचोदयात्। ऐसा करेंगे तो वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ेगा। तो ये मंत्र है, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की खास बात ले लेंगे। आज कृष्ण कथा में मैं बताती हूँ। आज के में स्नान दान का बड़ा महत्व है। स्नान तो मैंने बताया कि कल करना है, तो दान आज आप कर सकते हैं। और अलग अलग लोगों को, अलग अलग राशि के लोगों को अलग अलग दान लिखे गए हैं शास्त्र में, उसके अनुसार दान करने से कोई भी कुछ भी दान नहीं कर सकता है। तो राशि के अनुसार उनको दान करना शुभ फल देता है। तो आइए थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये जरा इम्पोर्टेंट है, आज की खास बात है। आज तो मैं मेष राशि से शुरू करती हूँ कि मेष राशि को क्या क्या दान करना चाहिए, फिर आगे मैं बताऊंगी कि क्या दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी दान नहीं कर सकता है। उसके कुछ ऐसे होते हैं वस्तु जो उनको दान करने से शुभ माने जाते हैं। तो आप नोट कर लीजिए। मेष राशि मूंग दाल, स्टेशनरी का सामान दान कर सकते हैं। वृष राशि को पुष्प दान करने हैं।
मिथुन राशि को मसूर की दाल, तांबे की चीजें दान करनी है। कर्क राशि को पीले रंग की दाल दान करनी है। सिंह राशि को लोहे और स्टील का बर्तन का दान करना है। कन्या राशि को काली खड़ी उड़द की दाल, सरसों का तेल दान करना है। कन्या राशि को उड़द की दाल और सरसों का तेल दान करना है। तुला राशि को रेशमी वस्त्र और केसर का दान करना है। वृश्चिक राशि को मसूर की दाल, मूंग की दाल और पुष्प फूल दान करना है। धनु राशि को परफ्यूम दान करना है। मकर राशि को स्टेशनरी का सामान दान करना है। कुंभ राशि को पानी, चावल, चांदी का दान करना है। और मीन राशि वालों को सफेद नमक, तेज पत्ता और सिर पे पहनने वाली टोपी का दान करना है। ये सब चीजें थी तो दान करने लायक मैंने बता दी। अब आइए दान नहीं करने वाली चीजें मैं बता देती हूँ कि इन राशियों को कौन सी चीजें दान नहीं करना चाहिए, उससे अशुभ फल प्राप्त होते हैं, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। मेष राशि वालों को सोना, हल्दी का दान कभी नहीं करना चाहिए। सोना, हल्दी दान नहीं करना चाहिए। वृष राशि को लोहा, काले तिल, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल दान नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि को लोहा, कोयला ये दान नहीं करना चाहिए। कर्क राशि को सोना, हल्दी या केसर का दान नहीं करना चाहिए। सिंह राशि को तांबा, लोहा और रक्तदान कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दें, ये नोट कर लें। कन्या राशि वालों को परफ्यूम कभी भी दान नहीं करना चाहिए। तुला वाले को स्टेशनरी का सामान दान में नहीं देना चाहिए। वृश्चिक राशि को दूध, पानी, चावल इन सब चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धनु वालों को गेहूं, तांबा, माणिक्य, नमक, शिलाजीत और पहनने वाली टोपी का दान नहीं करना चाहिए। मकर राशि वालों को हरी वस्तु, मूंग दाल, फिटकरी, दंत मंजन का दान नहीं करना चाहिए। दंत मंजन किसी को उपयोग में भी नहीं देना चाहिए। अपना दंत मंजन किसी को उपयोग में भी नहीं देना चाहिए। कुंभ राशि चमकीले नीले रंग की चीजें, सुगंध, स्त्री और गाय का दान नहीं करना चाहिए। स्त्री मतलब कन्या दान कर सकते हैं, स्त्री को नहीं दान करना चाहिए। मीन राशि तांबा, मूंग, रक्तदान, मसूर दाल का दान नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने बताई दी जो दान नहीं करनी है, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये विशेष है, आज वसंत पंचमी में दान पुण्य का बहुत महत्व बताया गया है, तो आप ये सब चीजें दान जो मैंने बताए हैं वो ही खाली करें। राशि के अनुसार मैंने बता दिया है। और चतुर्थी तिथि पे मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। और आज के जो खास बात है वो किसी दोस्त को आप खाना खिलाएंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो ये थी खास बातें मैंने ले ली। अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी ले लेते हैं। शास्त्र जो बने हुए हैं, शास्त्र ग्रंथ, वेद, व्यास, उपनिषद, ये सब हमें पढ़ना चाहिए। ये सब बने हैं। ये जो मैं जो बातें बोल रही हूँ ये मेरी बातें नहीं है, मेरी लिखी हुई है, मेरी बातें नहीं है। ये सब शास्त्रों में जो लिखी हुई है वही मैं देती हूँ। मेरे गुरुजनों से जो मैंने सीखा है वही मैं देती हूँ। शास्त्रों में शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए और उनसे ज्ञान मिलता है। महाभारत जो हुआ था, महाभारत में कृष्ण थे, इसके लिए ये युद्ध 18 दिनों में समाप्त हो गया था। कृष्ण ना होते, सोचो अगर कृष्ण उसमें ना होते तो वो आज तक चलता रहता, 5000 सालों तक चलता रहता। कुछ बोल नहीं सकते। कृष्ण उसमें थे, कृष्ण थे, इसके लिए वो सिर्फ 18 दिन तक ही चला। कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध करना, माता कुंती भी नहीं चाहती थी, पांडवों के मन में भी कोई युद्ध की भावना नहीं थी, उन्हें भी युद्ध नहीं करना था। तो क्यों हुआ युद्ध? ये सब दुर्योधन के वजह से हुआ। वो ही जिद पकड़ के बैठा था, नहीं मैं युद्ध करूंगा, युद्ध से ही वो उनको कुछ हासिल हो सकेगा, युद्ध के बगैर मैं नहीं मानूंगा। तो युद्ध करना पड़ा। उसके कान भरने वाला कौन था? मामा शकुनी। उसको गलत एडवाइस देने वाला कौन था? मामा शकुनी। कृष्ण का साथ जो रखेगा, कृष्ण का साथ जो रखेगा। अब इसमें महाभारत के युद्ध में कृष्ण थे, इसके लिए युद्ध जल्दी समाप्त हो गया। उसी तरह अगर हम भी कृष्ण को अपने साथ रखेंगे तो हमारे मन का युद्ध भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमारे मन में कौन से युद्ध चल रहे हैं? विचारों के युद्ध चलते हैं, हलचल चल रही है। वो युद्ध कैसे समाप्त होगा? सिर्फ कृष्ण को साथ रखने से हम ये युद्ध समाप्त कर सकते हैं। किसने देखा है कि महाभारत
आपने बहुत लोग ऐसे कहते हैं, किसने सिखाया है आपको कि महाभारत ग्रंथ अगर घर में रखेंगे तो घर में युद्ध होगा? ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं, महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगी, मतलब युद्ध होगा। ये कौन कहता है? ऐसा नहीं है। महाभारत ग्रंथ घर में रखोगे तो झगड़ा होगा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, जिसके घर में ग्रंथ नहीं है, जिन जिन घरों में ग्रंथ नहीं है, क्या उनके घर में झगड़ा नहीं होता? तो जो ग्रंथ नहीं है तो फिर क्यों झगड़ा हो रहा है? बस हमें अपनी सोच को बदलना है। महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता, जो वाणी है भगवान कृष्ण की, जो अर्जुन को उसने सुनाई थी। ये वाणी, उसी भगवत गीता को समझना है, महाभारत को समझना है। कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और हमें समझना है कि कृष्ण कौन है। सारा सबका पालनहार वही है। हाँ, टीवी में जो महाभारत का सीरियल चल रहा था, महाभारत रामायण, हमने बहुत खुशी से देखा था, सबने खुशी से देखा था। मेरे ख्याल से 2 बार महाभारत आ चुका है। हमने सबने बड़े मजे से मजा लेकर देखा था। उस वक्त टीवी क्यों नहीं उठाकर फेंक दी? क्या टीवी उठाकर फेंक दी थी, घर से बाहर निकाल दी थी? नहीं, ये सब हमारे सोच को बदलना है। उसे पढ़कर थोड़ा समझिए, गीता का पाठ किया कीजिए, गीता को भी समझना है। ये सब शास्त्र है, ग्रंथ, उपनिषद, ये भागवत पुराण, भागवत गीता, ये सब हमें बहुत ज्ञान देते हैं। इनका लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। ये सब सत्य है, उनको हमें पालना होगा। और हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सब इन्हीं से ही करते हैं। इन्हें पढ़ने से ही हमें लाभ मिलेगा। भगवत गीता को जो पढ़ेगा उसका जीवन सफल होगा। भागवत पुराण, राजा परीक्षित ने भी 7 दिनों के लिए उसने भागवत पुराण की कथा सुनी थी। सिर्फ श्रवण करने से ही उसका जीवन सफल हो गया था, उसको मोक्ष मिल गया था। तो भागवत गीता हम सबका जो, इन सब का जो कीजिए, श्रवण कीजिए। हाँ, जो 9 भक्ति के जो पाठ हमें पता है, उसमें से पहला पाठ है श्रवण करना। श्रवणम करने से ही हमें वो सिर्फ सुनना नहीं है। हम मंदिर जाके सत्संग तो सुन लेते हैं, लेकिन बाहर आके सब भूल जाते हैं। हाँ, बहुत लोग तो वहाँ बैठे हुए भी वहाँ नहीं होते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, मानसिक तौर पे वो कहीं और होते हैं। मेरा दुकान किसी ने खोला होगा कि नहीं, दुकान में वो सामान सब लगा रहा होगा कि नहीं, ग्राहक आ रहे होंगे कि नहीं, बस वो उधर सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहीं पर ना होते हैं, नहीं होते हैं, वो कहीं और होते हैं, वो अपने काम काज में ध्यान लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं, श्रवण मतलब सुन रहे हैं, उनको कानों से सुन के आपके मन में लेना है, ध्यान में लेना है, और फिर वो आचरण में लेना है, उससे ही तब सफल मिलेगा। भागवत पुराण गीता पाठ जरूर करना चाहिए। हाँ, आगे इस चर्चा में हम कल बात करेंगे कि इसका क्या लाभ होता है और कैसे हमें इसको श्रवण करना है। आप मेरी कृष्ण कथा से जुड़े रहिए और लाभ उठाइए, और आगे भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों को भी लाभ उठाने दीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।